हाय, आज मैं बात करूँगा ऑयल इंडस्ट्री के बारे में। जो क्रूड ऑयल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, और पहले ये E5 था। इट मीन्स कि 5% इथेनॉल होता था और 95% पेट्रोल। फिर ये 10% किया गया, जिसमें 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल होगा। लेकिन अब इसे 20% किया जा रहा है, जिसमें 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। तो ये अब चेंजेस सरकार ला रही है, और सरकार का ये कहना है कि ये इसलिए लाया जा रहा है ताकि ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं सऊदी अरेबिया से और भी रशिया से करते हैं, तो उस इंपोर्ट बिल को कम किया जा सके। क्योंकि पिछले साल ही 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा हमने खर्च किया ऑयल इंपोर्ट के लिए, तो वो एक रीज़न है। दूसरा, सरकार ये भी रीज़न बता रही है कि अगर हम इथेनॉल यूज़ करेंगे तो इथेनॉल से पोल्यूशन थोड़ा कम यूज़ होता है। मतलब इथेनॉल से पोल्यूशन थोड़ा कम होता है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। इट मीन्स कि कम थोड़ा कार्बन का एमिशन होता है एज़ कम्पेयर टू जो पेट्रोल होता है उससे। तो ये एक रीज़न सरकार दे रही है, और ये भी एक रीज़न दे रही है कि इससे जो किसान हैं उनका फ़ायदा होगा, क्योंकि हम उनसे ये क्योंकि जो इथेनॉल होता है वो गन्ना और ये सब अनाज वगैरह से बनता है। तो जब हम उनसे ये मटेरियल लेंगे तो उनका भी उससे फ़ायदा होगा। तो ये भी सरकार कह रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब जब E20 पेट्रोल यूज़ किया जा रहा है गाड़ियों में, तो इससे गाड़ियों की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ऐसा कंपनीज कह रही हैं। और इससे होगा ये कि गाड़ियाँ जल्दी ख़राब हो जाएंगी, और इसके लिए मेंटेनेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये सरकार का कहना है। अभी जो कंपनियां थी वो ये तो कह रही थी कि हाँ भाई E10 तक तो हम संभाल लेंगे, बट अब अगर E20 आ जाएगा तो E20 में क्या होगा कि फिर 20% इथेनॉल होगा। अब कुछ जो गाड़ियों वाली कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, वो E20 भी बना रही हैं। E20 के कंप्लाइंट गाड़ियाँ बना रही हैं ताकि गाड़ियाँ ख़राब ना हो। ये भी कहा जा रहा है कि एफिशिएंसी कम हो जाती है, बट अभी हाल फिलहाल में नितिन गडकरी का इंटरव्यू आया जिनने कहा कि भाई एफिशिएंसी थोड़ी बहुत कम होती है, 4 से 5 या 6% तक कम होती है, लेकिन अगर इस तरीके से गाड़ियों को मॉडिफाई किया जाए तो एफिशिएंसी पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। आने वाले टाइम में E27 भी सरकार बोल रही है कि लेके आएगी। हालांकि नितिन गडकरी जी ने कहा कि भाई हम अभी E27 लाने का ऐसा कुछ कोई अभी फ़िलहाल कोई ऐसा कुछ प्लान नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी होगा। हालांकि एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि भविष्य में ऐसी गाड़ियाँ भी बनाई जाएंगी जो 100% इथेनॉल पे चलेंगी। अगर ऐसा होता है तो एक चीज़ ये होगी कि थोड़ा पोल्यूशन जो है इन्वायरमेंट पे कम होगा। ये बात सरकार कह रही है कि क्योंकि इससे कार्बन का जो एमिशन होता है इथेनॉल से वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल के। लेकिन हाँ, ये भी बात कही जा रही है कि इससे एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और अभी फ़िलहाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो इस चीज़ के लिए उतना तैयार है नहीं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है कि हम और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे अब फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, सो दैट कि धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को, जो ऑयल इंडस्ट्री है, उसको अडेप्ट किया किया जा सके। क्योंकि अगर आप अचानक से चेंजेस लेके आएंगे तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएंगी। तो बिल्कुल चेंजेस आने चाहिए हमें पेट्रोल पे, और ये जो क्रूड ऑयल है उस पर अपनी डिपेंडेंस कम करनी पड़ेंगी, और जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं लाइक ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, सो दैट इससे इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा हो, और दूसरा ये भी हो कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो भी कम हो। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ को लेकर, और कुछ हद तक सरकार की भी मजबूरियां हैं कि वो जल्द से जल्द ये ये अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी और ग्रीन एनर्जी है उस पर आना चाहती है। क्योंकि अब जैसे कि हम किसी से तेल खरीद रहे हैं फॉरेन कंट्री से, तो कभी सोच लीजिए कभी कोई लड़ाई छिड़ गई, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी दुनिया में, तो इससे पेट्रोल के प्राइजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। और दूसरा एक बड़ी दिक्कत ये भी है, भी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा इंडिया और यूएस के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि भाई आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ने 50% टैरिफ
लगा दिया इंडिया पे। अभी हालांकि टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें रहती हैं। जब आप मतलब कि कोई कहेगा इससे तेल मत खरीदो, कोई अपने मन मुताबिक जो है तेल के दाम ऊपर नीचे करता रहेगा, तो इससे एक एक कंट्री की जो इकोनॉमी है, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी सरकार ये कोशिश कर रही है कि एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। हालांकि ये बिल्कुल सरकार को चाहिए कि भाई E20 जो फ्यूल है इसको लेकर, जो भी एथेनॉल फ्यूल है, हो सकता है कि इन फ्यूचर 100% एथेनॉल भी यूज़ किया जा सके। इसके लिए सरकार को लोगों को भरोसे में रहना होगा, भरोसे में लेना होगा सरकार को, लोगों को, कि भाई आप मतलब कि इथेनॉल से जो है वो गाड़ियों को मतलब नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान होता भी है तो हमें उस तरीके की गाड़ियाँ बनानी पड़ेंगी जो इथेनॉल के कंप्लाइंट हो, मीन्स इथेनॉल जिसमें अच्छे से यूज़ किया जा सके और गाड़ी पे असर ना पड़े। तो हमें उस टेक्नोलॉजी पे भी काम करना होगा इंडिया को नहीं, क्योंकि इंडिया तो जो प्राइवेट कंपनीज़ है, प्राइवेट ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, उनको कहेगी कि हाँ भाई इस तरह की आप गाड़ियाँ बनाएं। उसमें भी टाइम लग सकता है, ये बात भी है। तो ये प्रोसेस मुझे लगता है कि आने वाले 20 से 25 सालों में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि पेट्रोल का यूज़ शायद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। डीजल यूज़ होता रहेगा, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसको ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए होती है, तो उसमें शायद वो यूज़ होता रहे। बट आने वाले टाइम में आप ये भी देखोगे कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनमें भी इथेनॉल यूज़ हो सकता है इन फ्यूचर। तो अच्छा इनिशिएटिव है, बट इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इससे जो है गाड़ियों पे असर ना पड़े, और ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को भी चाहिए कि वो इस तरह की गाड़ियाँ बनाएं जो इस तरह के फ्यूल्स के कंप्लाइंट हो, का मतलब वो कंपैटिबल हो। तो ये सरकार को करना होगा। बाकी इनिशिएटिव अच्छा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से चाहिए, सो दैट चीज़ें सही से चलें। तो यही था मेरा वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।